और आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मेरठ का दौरा है। जी हां, चुनाव प्रचार करते हुए आप स्मृति ईरानी को मेरठ में देखेंगे। बड़ी खबर आपको दे दें कि स्मृति ईरानी आज मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए वोट की मांग करेंगे। स्मृति 4 बजे, बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे मेरठ पहुंचेंगे। मेरठ में टीवी के राम अरुण गोविल के प्रचार में पीएम मोदी पहुंचे। अब टीवी के राम के समर्थन में टीवी की तुलसी यानी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ पहुंच रही हैं। अरुण गोविल के लिए वोट मांगेंगी स्मृति ईरानी। शाम 4 बजे मेरठ पहुंचेंगी। स्मृति राधा गोविंद मंडल में महिला सम्मेलन करेंगी। इस कार्यक्रम में अरुण गोविल भी मौजूद रहेंगे। मेरठ में बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। इसी बीच शनिवार को पल्लवपुर में प्रचार के दौरान अरुण गोविल को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। पल्लवपुरम में सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने एक बिल्डर से परेशान होकर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार के बैनर और पोस्टर लगा दिए थे। अरुण गोविल जब पल्लवपुरम में रोड शो करने पहुंचे तभी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, गाड़ियों का घेराव किया, नारेबाजी की। आइए बिहार की बात करते हैं। पशुपति पारस के चुनाव से दूर रहने के फैसले का उनकी पार्टी के भीतर ही विरोध हो रहा है। पटना में उनकी मौजूदगी में पार्टी की बैठक के दौरान हंगामा हो गया और छात्र नेताओं ने जमकर उनके इस फैसले का विरोध किया। यह हंगामा पटना में पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक के दौरान हुआ। पशुपति पारस मंच पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ मौजूद थे। लोकसभा चुनाव पर चर्चा होनी थी, लेकिन तभी हंगामा शुरू हो गया। पार्टी की छात्र शाखा से जुड़े नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ने के पशुपति पारस के फैसले के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। एनडीए में शामिल पशुपति पारस की पार्टी को बीजेपी ने बिहार में एक भी सीट नहीं दी। नाराज पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने और एनडीए को समर्थन देने का दावा किया। अब पार्टी के नाराज नेता कह रहे हैं कि वो 6 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार का विरोध करेंगे। 40 में 6 सीट, जो 5 सीट हमारा था जो हमसे छीना गया है, उनके खिलाफ सिंगल आकाश यादव, पार्टी का झंडा लेकर नहीं, किसी नेता के साथ नहीं, सिंगल में इन 6 सीटों पे मैं उन लोगों को हराने का काम करूंगा। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक पति को बेघर कर दिया गया। दरअसल पति बीएसपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और पत्नी अनुभा उनकी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। प्रचार में दिक्कत होने की वजह से पति ने घर छोड़ने का फैसला लिया। सियासी लड़ाई ने मध्य प्रदेश के बालाघाट में घर में बंटवारा करा दिया। घर छोड़कर जा रहे ये कंकर मुजारे बालाघाट के बीएसपी के उम्मीदवार हैं। कंकर की पत्नी अनुभा मुजारे कांग्रेस की विधायक हैं। चुनाव के दौरान अनुभा मुजारे बालाघाट से कांग्रेस उम्मीदवार का प्रचार कर रही थी, वहीं बीएसपी उम्मीदवार कंकर मुजारे अपना प्रचार कर रहे थे। एक ही सीट पर पति पत्नी एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, लिहाजा कंकर मुजारे ने 19 अप्रैल यानी वोटिंग होने तक घर छोड़ने का फैसला किया है। तो ये अच्छा संदेश नहीं था। मुझे भी बहुत कचोटता था कि हम जिस घर में रह रहे हैं वहीं पर हमारा विरोध हो रहा है और हमारे विरोध में जाके बाहर जनता में चर्चा की जा रही, वोट मांगा जा रहा है। और यूँ कहें कि 2 राजनीतिक तौर से दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते हैं। कंकर मुजारे अब अपने घर से 7 किलोमीटर दूर खेत में झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। यहीं से वो अपने चुनाव अभियान का संचालन भी कर रहे हैं। जैसे अब आम लोग रहते हैं और फिर ये मेरा खेत है तो मैंने इसको ही पसंद किया कि मैं यहीं जाके रहूँगा, यहीं से चुनाव का संचालन करूँगा और चुनाव यहीं से लड़ूंगा। आइए महाराष्ट्र की बात करते हैं। वहां पर एनडीए यानी महायुति में विवाद हो रहा है सीट बंटवारे को लेकर, और जो छोटे दल हैं वो बीजेपी से नाराज होकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। महाराष्ट्र के महायुति के बीच कई सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इसी बीच महाराष्ट्र एनडीए में शामिल छोटे दलों ने बगावत शुरू कर दी है। शिंदे सरकार को समर्थन दे रहे प्रचार जनशक्ति पार्टी के मुखिया बच्चू कडू ने नवनीत राणा को अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बच्चू कडू ने उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व नगर सेवक दिनेश बुब को अमरावती से प्रहार पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। कुठल्याही पार्टीचा उमेदवार असेल तर त्याला कशा पद्धतीने चांगला उमेदवार असेल जो शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या बाबतीत या सगळ्या बाबतीत पुढाकार घेईल अशा उमेदवाराला वेळ पडली तर आम्ही पाठिंबा देऊ।
बच्चू कडू ने आरोप लगाया कि एनडीए की बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों की बात नहीं सुन रही। कडू ने दूसरी लोकसभा सीट पर भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। इसी बीच बहुजन विकास अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। मैंने महाविकास आघाडी, महायुती हे सगळे नेते आपल्या आपल्या हिशोबाने आपल्या आपल्या पक्षाचं बघतील, ते त्या हिशोबाने त्यांचे उमेदवार डिक्लेअर करतील। मी माझ्या पक्षाचं करणार, माझ्या पक्षाचं बघण्याकरता। दिल्ली में एक छात्र के घर वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि स्कूल में छात्र के साथ मारपीट की गई, जिसमें उसकी आंत फट गई और अब स्कूल का प्रशासन आरोपी छात्र को बचा रहा है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर के स्कूल में 8वीं का छात्र पढ़ने गया था। क्लासरूम में डेस्क बजाने को लेकर छात्र का झगड़ा हुआ। आरोप है कि झगड़े के बाद उससे मारपीट की गई, जिसमें उसकी आंत फट गई है। 18 मार्च को अगेन इन लोगों ने मेरे बच्चे को पूरा दिन कुछ नहीं करा। छुट्टी के टाइम स्कूल वालों ने 10 मिनट पहले छुट्टी कर दी। मेरा भाई अपनी बहन का वेट कर रहा। जब वो वहाँ पे गया क्राइम सीन पे, तब भी उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता। जो भी उसके पेयर, ये बाकी लड़के हैं, ये सारे छुप के खड़े हुए थे। तो इन्होंने, वो जब मुड़ने लगा कि उसे कोई दिखाई नहीं दिया, तो इन्होंने उसको पीछे से पकड़ा, खींचा, ज़मीन पे लिटाया। इन लोगों ने उसे बहुत मारा, उसको लाते मारी है। इनके पास लकड़ी का डंडा था, इन लोगों ने उसको डंडों से उसकी टांगों पे मारा है। उसकी शर्ट फाड़ दी इन लोगों ने। उसकी पैंट उनसे फटी नहीं, तो उन्होंने पैंट खींच के उतार दी उसकी। मेरे भाई के हाथ इन्होंने पीछे मोड़ दिए कि वो हाथों से कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों ने पीछे से वुडन रॉड का यूज़ करा है। सीटी स्कैन में आया कि इसकी जो इंटेस्टाइन है, जो आंत है, वो फट गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।